हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो यार जे एडवांस के अपन पीवाईक्यू करने वाले हैं, तो काफी मजा आने वाला। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर ना आगे के चैप्टर्स भी कनेक्टेड होते हैं, तो मिक्स टाइप के सवाल बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि हाइड्रोकार्बन को हमने स्ट्रॉन्ग नहीं रखा तो नेक्स्ट चैप्टर्स में इसके काम काफी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं ना। मिक्स तरह के सवाल यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बनते हैं। और अगर आपने JEE एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो भाई JEE एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। पीवाईक्यू खजाना में जाके यहाँ पे आप पूरे JEE मेंस के सवाल है ना, एंटी यूजर इंटरफेस है ना, वैसे में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जे एडवांस के पीवाईक्यू वगैरह आप यहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपने JEE एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो ना। बाकी टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट अपने जो ईयर लॉन्ग बैचेस चल रहे होते हैं, पेड बैचेस, उनको जाके अपने टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है ना, वहाँ पे आप फ्रीली लर्न कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको पे करने की नहीं, इतना क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको फ्रीली रखा हुआ है। ओके, आप उनको देख सकते हैं ना। अब देखो अपन यहाँ पे डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। तो बोला गया इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट क्यू आपको पूछा गया कि मेजर प्रोडक्ट क्यू क्या बनेगा। ओके, तो पहले एल ग्लूकोज की रिएक्शन है ना। एल ग्लूकोज की रिएक्शन जब HI के साथ हम हीट करते हैं तो एक कंपाउंड पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो कंपाउंड एल ग्लूकोज की जब आप रिएक्शंस करोगे, एल ग्लूकोज को जब रिएक्शंस कराओगे HI के साथ, ओके, लिवो रोटेटरी वाले को ना, तो HI के साथ जब आप हीट करते हो, वैसे ये रिएक्शंस पता कहाँ होती है, दिस रिएक्शन इन द बायोमोलिक्यूल चैप्टर, बट उन्होंने यहाँ से बायोमोलिक्यूल के साथ रिलेट करके एल ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन होंगे, तो सारे के सारे ऑक्सीजन रिमूव करके 1 2 3 4 5 एन हेक्सेन विल बी फॉर्म्ड, है ना। तो आपको आगे एक रिएजेंट दिख रहा होगा कि क्रोमियम ऑक्साइड है ना, 775 केल्विन पे, है ना, क्रोमियम मोलिब्डेनम, है ना, ठीक है, टंगस्टन का जो ऑक्साइड के साथ जब एन हेक्सेन की जब हम हीटिंग करते हैं, एन हेक्सेन की जब आप हीटिंग करोगे क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, दैट इज Cr2O3 के साथ जब आप यहाँ पे हीट करते हो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये कन्वर्ट होता है बेंजीन के अंदर, है ना। एन हेक्सेन विल कन्वर्टेड इनटू द बेंजीन, तो दिस इज कंपाउंड पी, तो ये आपका कंपाउंड पी होगा ना। ओके, कंपाउंड पी होगा। उसके बाद में Cl2 एक्सेस आपको लिया गया यूवी की प्रेजेंस में ना, तो Cl2 एक्सेस यहाँ पे है ना, क्लोरीन की रिएक्शन देखो ध्यान से देखना है, और यूवी प्रेजेंस में, और आपको एक्सेस में बोला गया है, तो यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट के 6 के 6 क्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे, तो है ना बेंजीन BHC विल बी फॉर्म्ड, है ना। ओके, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, तो ये आपका होगा, दैट इज द आंसर इज द डी ऑप्शन, है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड टूट के वहाँ पे क्लोरीन आपका बन जाएगा थ्रू द रेडिकल मैकेनिज्म। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट विल बी द डी इज द आंसर फॉर दिस वन। तो उन्होंने लास्ट सवाल को कनेक्ट किया है, दे कनेक्टेड दिस क्वेश्चंस विद द बायोमोलिक्यूल्स का स्टार्टिंग पार्ट एन हेक्सेन उन्होंने बनवाया, फिर आगे उन्होंने सिंपल हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस यहाँ पे उन्होंने कैरिड आउट करवाई है। ठीक है जी, हाँ। अब देखो इस सवाल में देखो, दिस इज द फेवरेट वे ऑफ आस्किंग द जे एडवांस, दे विल मिक्स द स्टोइकोमेट्री परसेंटेज यील्ड। इस सवालों में काफ़ी मिक्स किया जाते हैं, ये हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे सवाल, इस तरह के सवाल काफ़ी, है ना, ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल के सवाल बनते हैं। तो बोला क्या, रिएक्शंस ऑफ 4 मिथाइल ऑक्टीन, ओके, विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide गिव्स 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड इन 9:1 रेशो। तो आपको पता है भाई एल्कीन की रिएक्शन, है ना, HBr peroxide के साथ कौन सा एंटी मार्कोनिक एडिशन यहाँ पे फॉलो होता है। तो पहले कंपाउंड बोला गया 4 मिथाइल ऑक्टीन, है ना, 4 मिथाइल ऑक्टीन, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, और 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप आपका, और यहाँ पे कितना बोला गया, ऑक्टीन बोला गया। ठीक है, तो दिस इज कंपाउंड पी, ये कंपाउंड पी है, और ये कितना है, इसके मोल अगर आप कैलकुलेट करोगे ना 2.52 डिवाइड बाई ये 126, इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करोगे ना 126 आएगा, दैट विल 0.02 मोल ये रहेंगे, है ना, तो ये मोल रहेंगे। अब बोला गया रिएक्शंस ऑफ 4 मिथाइल ऑक्टीन, है ना, 4 मिथाइल ऑक्टीन, तो काउंट कर लेना यहाँ पे ना, 80 कार्बन ना, 2 3 4 5 6 7 8, सही बात है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शंस कैरिड आउट करते हैं, है ना, HBr के साथ इसकी रिएक्शंस कराते हैं, HBr, और ये बेंजोल पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड के साथ, है ना, बेंजोल पेरोक्साइड के साथ, ठीक है, गिव्स 2 आइसोमेरिक एल्कीन इन 9:1 रेशियो, है ना, विद कंबाइंड यील्ड ऑफ 50%, ओवरऑल कितना आता है, 50% आता है। तो सपोज, है ना, तो यहाँ पे 0.02 मोल, तो ओवरऑल कितना आएगा, 0.01 मोल आएगा आपका। तो इसमें 2 कंपाउंड बनते हैं। अब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन जब लगाओगे बेटा ना, ये 1 डिग्री ब्रोमाइड हुआ, ओके, तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन जब आपने लगाया 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कंपाउंड ये बना, दैट विल द मेजर, तो ये कंपाउंड आपका मेजर बनेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन वाला मेजर बनता है। और एक सेकंड कंपाउंड बना, यहाँ पे आपने ब्रोमीन लगाया 2 डिग्री ब्रोमाइड, तो ये ब्रोमीन ये इधर से, ठीक, ये मिथाइल लगाया, अगला कार्बन इधर से, ये है ना,
तो ये कंपाउंड है ना। और आपको बोला कि दोनों के दोनों जो कंपाउंड है दैट इज 50% यील्ड इन दोनों कंपाउंड की आई है 50, और ये रेशियो किसमें 9:2, तो मेजर ये है एंड दिस विल बी द माइनर। और इन दोनों की कंबाइंड यील्ड जो आई है दैट इज 50%, दैट इज द 0.01 मोल है ना, दोनों 0.01 मोल है। अब ये 9:1 के रेशियो में हमारे को मिला है ना, तो 9:2 रेशियो मतलब मेजर ये रहा होगा, तो कितना 9:1, तो 0.01 कितना आएगा, तो ये 0.009 और ये कितना हो गया, जैसे बोलते हैं 0.001 मोल, तो ये मोल रहा होगा 9:1 में अगर इसको डिवाइड करोगे तो, ठीक है 9:1 में ना, तो दोनों को कंबाइन करोगे तो दिस विल बी द 0.01 है ना, तो ये इस तरह से रहा होगा। ओके डन, 50% यील्ड आया। द एंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड रिएक्ट विद अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाइइथाइल अमीन है ना, डाइइथाइल अमाइन के साथ ये रिएक्ट करता है 1 डिग्री वाला। तो दिस कंपाउंड की रिएक्शन है ना डाइइथाइल अमाइन के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है NH, दैट इज डाइइथाइल अमाइन है ना, ये C2H5 के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है। नाउ दिस विल बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो इधर से जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे ना ये लोन पे इस पर टेक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और इसको बाहर निकालेगा। डन, तो ये कंपाउंड बाहर निकल गया। अब इधर देखो ध्यान से, इधर जो प्रोडक्ट बना बचे, प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस विल बी, यहाँ पे डबल बॉन्ड सॉरी मिथाइल, और इधर बन गया आपका NH, C2H5 एंड C2H5, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उन्होंने आगे बोला है फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस है ना, आपको है ना विद ठीक है ना, यहाँ पे एक्वस बोला गया, दिस इज एक्वस K2, मतलब दिस इज द बेस। अब आप जब एक्वस K2CO3 के साथ जब रिएक्शंस करोगे दैट इज एक्वस K2CO3 है ना, तो K2CO3 के साथ ये क्या है, एक्वस K2CO3 विल बी द, ये क्या है KOH है, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो K+OH- इसको H को बाहर निकालेगा और अपना फाइनल प्रोडक्ट जो आ जाएगा बच्चे, फाइनल प्रोडक्ट इन दिस केस विल बी द, तो ये C2H5 है, नाउ दिस विद C2H5 होगा। ओके ये इधर से ये इधर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये फाइनल प्रोडक्ट दिस विल बी द S, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट S रहेगा, ठीक है। और बोला कि इसकी जो यील्ड है वो 100% है, मतलब आप ध्यान से देखोगे तो अगर 0.09 मोल है तो दिस इज ऑल्सो द 0.009 मोल है ना, आपको 0.009 मोल। तो आपसे पूछा गया है ना, तो बोला कि नॉन आयनिक प्रोडक्ट S है ना, तो इसलिए नॉन आयनिक, क्योंकि तो आयनिक हो गया ना, 4 डिफरेंस हो गए, इसलिए नॉन आयनिक प्रोडक्ट S। तो मास ऑफ S इन मिलीग्राम आपको बताना है, तो इधर देखो तो क्या आंसर निकालोगे इसका, तो वेट ऑफ S विल बी दैट, वेट ऑफ S, वेट ऑफ कंपाउंड S का जो वेट आएगा दैट उसका मोलिकुलर वेट है ना, मोलिकुलर वेट जिसका अगर आप निकालोगे दैट विल 199 इंटू 0.009 मोलर, तो ठीक है इतना ग्राम आएगा, ये वेट आएगा, ठीक है, दिस विल द वेट, तो ये ग्राम में आएगा। आपको जो आंसर पूछा गया मिलीग्राम में ना, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, और मुझे जो आंसर दिया हो गया दैट गिवन टू बी तो 1791 है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करो 1791 मिलीग्राम है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है मिलीग्राम में अगर बात करोगे तो कितना आ गया 199 इंटू 9 है ना, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 199 इंटू 9, तो आंसर आता है 1791 मिलीग्राम इज द आंसर फॉर दिस वन। तो ये एक अच्छी फ्रेमिंग होती है। शुरुआत में उन्होंने बोला था कि भाई 0.02 मोल्स था, एक मिक्सचर बना जिसका ओवरऑल यील्ड 50% आता, दोनों मिलिए कितने आए, दैट विल 0.01 मोल टोटल मिला के, फिर बोला गया 9:1 के रेशियो में है तो मेजर वाला, तो इसको ब्रेक कर लोगे तो 0.09 ये होगा, तो 0.01 क्योंकि दोनों को मिला के 0.01 है, फिर इसको रिएक्शंस कराते हैं, इसकी यील्ड 100% आती है, मतलब ये जितना होगा उतना ही आएगा ना, ठीक है, तो ये कंपाउंड था। तो एक अच्छी फ्रेमिंग होती है कि स्टोइकोमेट्री और परसेंटेज यील्ड के साथ है ना। हाँ, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन इसमें आपको बताना है। ओके, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन एंड कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द, तो आपको बताना है नंबर ऑफ टेट्राइन मतलब 4 डबल बॉन्ड रहे होंगे ना टेट्राइन, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स नहीं होगा। जब इस कंपाउंड की रिएक्शंस Na लिक्विड अमोनिया के साथ है ना, तो ये क्या बनेगा बच्चे, लिक्विड अमोनिया के साथ जब इस कंपाउंड की रिएक्शंस करोगे इट विल फॉर्म द ट्रांस प्रोडक्ट। तो ये जो टर्मिनल आपका जो एल्काइन है ये क्या बनेगा यहाँ से, तो ये आपका यहाँ पे ट्रांस एल्किन बनेगा, ठीक है, ये कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन ना ये बनेगा।
अब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन है ना, Br2 एक्सेस के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो Br2 के अंदर आपको एक्सेस रिएजेंट यहाँ पे यूज किया जा रहा है, Br2 एक्सेस। तो क्या करोगे, Br2 एक्सेस का जब यूज करोगे बच्चे, तो उसमें आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस विल बी, तो यहाँ पे ब्रोमीन है ना, इधर ब्रोमीन लगाओ, एंटी लगाओगे ना, इधर ब्रोमीन और इधर ब्रोमीन है ना। अभी मैं स्टोइकियोमेट्री यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टोइकियोमेट्री यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। ब्रोमीन वैसे एंटी एडिशन होता है, दोनों एंटी जुड़ते हैं। ओके, फिर आपको एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शंस कराई गई है। नाउ रिएक्शंस विद एल्कोहलिक KOH इज कैरिड आउट। तो ये एल्कोहलिक KOH के साथ जब आप रिएक्शंस करोगे तो वहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है, तो ये अल्फा और बीटा ना, तो यहाँ से टेट्राइन बनाओ, यहाँ से -4 HBr बाहर निकाल दो ना, एक इधर से कंटिन्यूस बनाओ ना, ताकि कॉन्जुगेशन रहे। ओके, ताकि कॉन्जुगेशन आपका बना रहे। तो फाइनल प्रोडक्ट में जब आप निकालोगे तो टेट्राइन जब बनाओगे बच्चे, तो टेट्राइन जो बनेगा, यहाँ से एक HBr निकाला, इस ब्रोमीन का यहाँ से एक डबल बॉन्ड निकाला, यहाँ से इसका हाइड्रोजन इधर से बाहर निकाला, इसका हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाला, तो आपका फाइनल टेट्राइन कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक रिंग तो सिस ट्रांस शो नहीं करेगी, और ये वाला पाई बॉन्ड आपका सिस ट्रांस विल शो है ना। तो ये पाई बॉन्ड के अराउंड आपका सिस ट्रांस है ना, सिस प्लस ट्रांस 2 आ जाएंगे, तो इसका आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी 2। तो आंसर विल बी 2 फॉर दिस वन है ना। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट मेजर प्रोडक्ट आपको बताना था, आ गया समझ में। तो आंसर विल बी 2 फॉर दिस वन है ना, डन। तो ये टेट्राइन आपकी कॉन्जुगेटिव वाली टेट्राइन आपकी, ये दिस विल बी द मेजर इन दिस केस। ठीक है, अब इसके अंदर आप सोच सकते थे कि सर मैं तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ है ना। अगर यहाँ से बाहर निकलते, क्योंकि कॉन्जुगेटिव बनाओ ना, क्योंकि फिर यहाँ से क्यूमलिन टाइप की बन जाएगी, फिर वो अनस्टेबल होगी, इसलिए आपको कॉन्जुगेटिव वाली आपको निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, विसिनल डायोल में ना, विसिनल डायोल है, तो इस तरह से तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, और प्रोडक्ट नहीं बनेंगे इसमें ना। हाँ जी, नाउ चेक इन दिस वन है ना, नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप है ना, नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप इन द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो आपको बताना कि भाई फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा। अब इधर देखो, इस कंपाउंड के जब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, O3 जिंक वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शंस करते हैं टूट जाता है, तो ये आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होकर क्या कंपाउंड बन जाएगा, कंपाउंड फॉर्म इन दिस केस विल बी द 1 2 3 4 है ना। तो कंपाउंड जो बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 यूनिट है ना एसिड की, 1 2 3 4 है ना, 2 यूनिट आपकी एसिड की बन जाएगी। ठीक है, ओके है ना। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा तो एल्डिहाइड बना ना, एल्डिहाइड बना, फिर आगे KMNO4 भी तो दिया हुआ है, तो अभी तो आपने है ना नेक्स्ट स्टेप में आपको KMNO4 भी दिया हो, तो इसको एसिड लगा दूं, फिर अगली स्टेप में आपका KMNO4 भी गिवन है। ओके, तो KMNO4 भी गिवन है, तो ये बन गया। ओके, KMNO4 सेकेंड स्टेप है ना फाइनल, क्योंकि इससे एल्डिहाइड, इससे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड में चला गया। फिर आगे आपको बोला गया है NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बच्चे है ना, NaOH का, इसके साथ NaOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं इस कंपाउंड की। जब आप NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शंस कराओगे बच्चे, NaOH के साथ बेसिक मीडियम में, तो ये है ना इसको एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, तो ये कंपाउंड जो बनेगा कैसे बनेगा, 2 यूनिट है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O माइनस है ना, तो इसके 2 मोल थे, 2 मोल रहे। जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे बच्चा ना, जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस हम इसको बोलते हैं। ओके, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, तो RCOO माइनस का जब आप कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करते हो 2 यूनिट का, जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो बच्चे क्या बनता है, RR है ना, 2 मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, तो RR जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है, RR यूनिट जुड़ जाएगी। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो R यूनिट क्या है, यहाँ पे प्रोपेन वाली यूनिट है ना, तो दिस इज द R यूनिट, तो इसको आप R यूनिट के बराबर ले सकते हो ना, ये R यूनिट आपकी। जब इसके 2 मोल का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आगे कंपाउंड ध्यान से देखना है, तो ये 1 2 3 है ना, तो ये आपका बन जाएगा 3 यूनिट, मतलब 6 कार्बन की चेन, 3 4 5 6, तो ये N, क्योंकि आगे देखो क्रोमियम का ऑक्साइड है ना, तो ये इसके साथ जब आप हीटिंग करोगे क्रोमियम के साथ, Cr2O3 के ऑक्साइड के साथ जब आप हीट करोगे तो इट विल फॉर्म द बेंजीन, तो ये आपका क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा। तो इसमें सारी CH यूनिट है ना कि CH2 यूनिट तो कोई है ही नहीं इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी द 0 इन दिस केस। तो सारी की सारी यूनिट है ना, तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे इसमें तो 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4। ओके, तो ये कंपाउंड बन गया। NaOH के साथ जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कंपाउंड फॉर्म विल बी 3 4 5 6 है ना, तो ये बेंजीन रिंग बन जाएगी। CH2 ग्रुप इसमें नहीं होंगे, CH ग्रुप ही होंगे ना।
हाँ, ये इजियर साइड पे था वाला सवाल। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपको है ना सोडामाइड के साथ उन्होंने लिक्विड अमोनिया के साथ उन्होंने हीट किया है। ओके, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, देखो सोडामाइड के साथ अगर मैं बात करता हूँ, सोडामाइड के साथ जब इसका NaNH2 के साथ जब इसकी रिएक्शंस कराओगे वापस से, तो देखो ये NaNH2 सोडामाइड जो है तो ये तो एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो कार्बोनाइन बना लेगा। ठीक है, और लिक्विड अमोनिया वगैरह ऐड करोगे तो वापस से ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका ट्रांस एल्कीन में चला जाएगा, ट्रांस एल्कीन में चला जाएगा। तो सोडामाइड है ना, तो सोडामाइड ने क्या किया, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाला और इसने इसको रिड्यूस कर दिया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ट्रांस एल्कीन बना दी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने एक टर्मिनल एल्काइन में तो टर्मिनल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, फिर इसने H+ अगर गेन कर लिया होगा तो वापस से एकाई आ जाएगा। तो इस पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो टर्मिनल, क्योंकि ये आपको ध्यान से देखोगे तो सिस है, यहाँ पे H है तो ये सिस है ना, इट विल द ट्रांस। ओके, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे H ट्रांस पे है, टर्मिनल एल्काइन सेम है, इन्होंने टर्मिनल एल्काइन को भी इन्होंने दोनों जगह रिड्यूस कर दिया है। तो आंसर विल बी द बी ऑप्शन फॉर दिस वन, बी आंसर रहेगा। अगेन ये जो फ्रेमिंग है इस सवाल की ना, एक पार्ट इसका हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, अनदर पार्ट रिलेटेड विद द एल्डिहाइड कीटोन है, तो इस तरह के मिक्स तरह के सवाल आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से प्रॉपर पहला वाला पार्ट है ना, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा उन्होंने हाइड्रोकार्बन प्लस आगे उन्होंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में रिलेट कराया। तो इधर देखो फिर से अगेन यील्ड वाला सीक्वेंशियल सवाल है, काफ़ी रिपीटेटिव सवाल होते हैं। तो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम्स परसेंटेज यील्ड आर गिवन बिलो ना, तो आपको डिफरेंट परसेंटेज यील्ड आपको गिवन है भाई। Mg2C3 के साथ वाटर के साथ रिएक्शंस करता है, कंपाउंड P बनता है, फिर सोडामाइड के साथ रिएक्शंस करते हैं MEI की, इधर से कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट आपका चलता रहता है। कंपाउंड एक P बनता है, R बनता है, ठीक है, यहाँ पे 40% ये तो X का वैल्यू, एक पार्ट में तो X का वैल्यू बताना है, और इधर से फिर से एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन चलती है, जैसे HgSO और H2 कुछ रो रिएक्शन टाइप की हो गई यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आगे जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है हीटिंग करते हैं, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड वही एल्डोल रिएक्शंस होती है ना, दैट विल बी डिस्कस इन द एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर्स। और ये आपका NaOCl दैट इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं ना, क्लोरोफॉर्म है ना, दिस इज अगेन एल्डिहाइड कीटोन। और ये इस तरह से दो पार्ट में उन्होंने रिलेट किया, पहला वाला पार्ट प्योरली हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, इधर उन्होंने हाइड्रोकार्बन को फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेकर चले गए। ओके, इसलिए क्या ऑर्गेनिक का मिक्स तरह के सवाल आते हैं, वैल्यू ऑफ X और Y बताना। चलो डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पे। तो पहला पार्ट कहता है X का वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो Mg2C3 की रिएक्शंस है ना, वाटर के साथ करोगे तो कंपाउंड P क्या बनेगा अपना बच्चे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या बनेगा यहाँ से ना, Mg2C3 की रिएक्शन जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, C3 कितना -4 है ना, ये कितना है C3 -4 है, तो C3 -4 वो 3 कार्बन है ना, तो ये क्या बनेगा CH3, ओके, C ट्रिपल बॉन्ड CHL, ठीक है, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से आपका ये एल्काइन बन जाएगा, टर्मिनल एल्काइन है ना, C3 कितना C3 -4 है ना, ठीक है, डन। ओके, अब अगली स्टेप में क्या दिया होगा, देखो ध्यान से अगर पढ़ोगे तो ये कंपाउंड P है, तो दिस इज कंपाउंड P, फिर है ना, तो इसका मोल कितने हो गए, अगर इसके मोल में निकालूंगा कितने होंगे, 4 ग्राम है, तो कार्बन 12 ले लो 36, और ये कितना 4, तो ये 0.1 मोल हो गया, तो 0.1 मोल इसका हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शंस में क्या, सोडामाइड के साथ रिएक्शंस कराई गई है। ओके, NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ जब रिएक्शंस कराओगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और MEI है ना, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आती है वो इस पर अटैक कर देगा, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड फॉर्म इन दिस केस विल बी दैट C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हो गया मिथाइल, तो ये कंपाउंड आपका बन गया Q, तो दिस इज कंपाउंड Q, ये आपका कंपाउंड Q है। ओके, इसकी जो यील्ड दी हुई है दैट विल बी द 75% है ना, तो आपको जो यील्ड दी हुई है दैट विल बी द 75%, तो 75% यील्ड है, तो ये 0 पॉइंट हो ना, इसका 75% ही आएगा, तो 0.1 इंटू 75/100, ओके, दैट विल बी द, ये कितना हो गया 3/4 हो गया, तो 0.1 इंटू 3/4 हो गया कंपाउंड Q। ओके, अब रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर इसकी रिएक्शंस कराते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट की यील्ड आती है 40% है ना। अब आपको पता है रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर जब मैं इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराऊंगा बच्चे, ओके, तो रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर एसिटाइलिन से आपका बेंजीन बनाते थे आप, रेड हॉट है ना आयरन ट्यूब के अंदर जब आप इसकी रिएक्शंस करते हो उसकी यील्ड 40% ही रहता है, तो क्या बनाते हो बच्चे, भाई एसिटाइलिन की दवा इसकी 3 यूनिट आपस में रिएक्ट करती है, ठीक है, इसकी 3 यूनिट आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएगी बच्चे, प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस विल बी दैट, तो आपका तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड आ जाएगा, तो ये मिथाइल 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 कुछ इस तरह का कंपाउंड आ जाएगा ना,
3 यूनिट इसके, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनेगा, 3 मोल इसका एक देता है, ओके। तो ये मोल कितने देंगे, तो ये यहाँ पे जो यील्ड आएगी दैट विल बी 1/3 इंटू 0.1 इंटू 3/4, और इसकी भी कितनी दी हुई है, 40% दी हुई है, तो 40/100 है ना। तो ये आपका फाइनल कंपाउंड आर आएगा, दिस इज फाइनल कंपाउंड आर। तो बताइए मैकेनिज्म्स कैसे हुआ होगा बच्चे ना। अगर इस मैकेनिज्म्स की अगर मैं बात करूँ तो ये मैकेनिज्म्स में इसमें 3 यूनिट आपस में रिएक्ट करी होगी। तो ये मिथाइल है, मिथाइल है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये मिथाइल मिथाइल, ये है ना। यहाँ से अगर आप कनेक्ट कराओगे तो ये आपका सी ट्रिपल बॉन्ड, इसको आपस में जब आप कनेक्ट कराओगे बच्चे तो इस तरह से आपका फाइनल कंपाउंड बन जाएगा ये, इट विल बी फॉर्म्ड है ना, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये आर बन गया आपका, ओके। और ध्यान रखना इसके 3 यूनिट कंबाइन करती है तो 1 मोल बनता है, तो ये इतने मोल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा फिर, है ना, 1/3 इंटू 0.1 इंटू 3/4, और इसकी भी 40% यील्ड आएगी आपकी, तो ये कंपाउंड बनेगा आपका आर। तो दिस इज कंपाउंड आर। तो वेट ऑफ एक्स आपको निकालना है, मोल आपको पता लग गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मोलिकुलर वेट निकालता हूँ, इधर देखो ध्यान से ना, तो वेट ऑफ आर दैट विल बी द एक्स, दैट विल द मोलिकुलर वेट आर का इनटू ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, इससे ये गया, ठीक है, यहाँ से ये काटो, 4 से 4 गया, तो कितना आ गए, दैट विल बी द 0.01 आएगा, ठीक है, 0.01 आपने डिवाइड कर लिया, 4 से 4, ओके, 3 से 3, हाँ, तो 0.01 आ गया। तो दिस वैल्यू विल बी द 0.01, ओके। अब ये आपको मोलिकुलर वेट ऑफ आर निकालना है। मोलिकुलर वेट ऑफ आर की अगर हम बात करेंगे तो आर कितना है बच्चे, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, तो 6 तो यहाँ पे, तो कार्बन कितने हो गए, 12 हो गए। और इसमें हाइड्रोजन की बात करते हैं, एक कार्बन पे बाहर 3 है, तो ये कितना हो गया, 6 इंटू 3 18 है ना। तो ये मोलिकुलर वेट कितना आ गया, ये 144 और ये हो गया 18, तो ये 162 आ गया ना, 162, तो 162 है ना, ठीक है। तो 162 इंटू 0.01, तो ये 1.62 आ गया ग्राम आपका। तो वैल्यू ऑफ एक्स है ना, तो एक्स का जो वैल्यू मुझे दिया हुआ है 1.6, ठीक है, 1.62 आ गया। तो लेकिन है ना, जो गलती हो सकती थी बच्चे, गलती कहाँ गड़बड़ कर सकते थे तुम लोग, यहाँ पे गलती है ना, क्योंकि इसकी 3 यूनिट कंबाइन होती है फिर आगे में ना। यहाँ पे इसका 3 टाइम्स नहीं करना ना, पहले क्या होता है इसका 1 मोल, इसका 1 मोल ही देगा, फिर क्या होता है 1 मोल के अंदर अवोगाड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं, फिर इसके 3 मोलिक्यूल कंबाइन करके इसका 1 मोलिक्यूल बनाते हैं। तो ये स्टोइकोमेट्री में हो सकता है कोई बच्चा फंस जाए, ठीक है। तो ये कहानी होती है, तो 1.62। अब इसका ये वाला जो पार्ट था बच्चे ना, ये वाला पार्ट है दैट इज सेकंड पार्ट, तो ये एल्डिहाइड कीटोन से थोड़ा रिलेटेड है। तो कंपाउंड पी के अपने पास कितने मोल आ गए थे बच्चे, कंपाउंड पी के जो मोल आए थे दैट विल द 0.1। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 0.1 मोल इसके थे, ओके, 0.1 मोल। कंपाउंड पी जो था बच्चा, कंपाउंड पी क्या था अपना, एल्काइन था ना, तो कंपाउंड पी विल बी द दिस वन है ना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH था। जब आप इसकी ध्यान से देखो, ये कुचरोव रिएक्शंस है, कुचरोव रिएक्शन का तो कंपाउंड एस क्या बनेगा, OH लगाओगे और टोटोमर बनाओगे, तो कंपाउंड एस विल इन दिस केस विल बी, है ना। तो आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH3C डबल बॉन्ड, ये OH लगाओगे और CH2 लगाओगे, और इसका टोटोमर बना के आप फाइनल कंपाउंड एस जो बना दोगे, CH3C डबल बॉन्ड O एंड इट विल बी द CH3, एसीटोन बन जाएगा, दिस इज कंपाउंड एस। और इसकी जो यील्ड दी हुई है बच्चे दैट इज 100%, तो 100% यील्ड गिवन है, तो ये कितना होगा, 0.1 मोल है, तो ये 0.1 मोल ही रहेगा, 0.1 मोल ही रहेगा एस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का हीटिंग किया गया तो 80% यील्ड आता है बच्चे, है ना। अब दिस इज द एल्डोल रिएक्शंस। अब एल्डोल रिएक्शंस के अंदर नाउ दिस इज द एल्डोल, ये वाला पार्ट है आपका एल्डोल रिएक्शंस। तो एल्डोल रिएक्शन कैसे कैरिड आउट होती है ना, अब इधर देखो एल्डोल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूंगा तो एल्डोल के अंदर क्या होता है, 2 मोल है ना, तो ये एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ते हो आप, ओके, तो 2 मोल है ना, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट करता है डाइल्यूट एल्किल की प्रेजेंस में, और कंपाउंड टी, दिस इज एल्डोल रिएक्शंस है ना, जिसको नहीं पता बच्चे, वी विल डिस्कस दिस इन द एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर्स। जिसको पता है दैट डायरेक्टली जो प्रोडक्ट बनता है, तो कंपाउंड इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द CH3C डबल बॉन्ड O, ओके, और इधर से डबल बॉन्ड बनता है, और ये मिथाइल ग्रुप है ना, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप। तो ये कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो तो 6 कार्बन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये कंपाउंड बन जाता है आपका, जैसे कंपाउंड टी, ये कंपाउंड टी होता है,
ओके अभी मैं बताता हूँ, शॉर्टकट लगाओगे ना तो एक कंपाउंड पता है क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, ऐसे कुछ होता है जिसको नहीं पता ना, चलो देख लो फिर भी है ना। तो ये क्या होता है, ये H होता है, यहाँ पे H, ये मिथाइल, और एक कंपाउंड ऐसे रिएक्ट करता है शॉर्टकट वे में ना, जिसको बाकी डिटेल मैकेनिज्म्स होता है, तब जाके आपका ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 मिथाइल ग्रुप है ना, ये शॉर्टकट है एल्डोल का, तो सीधा शॉर्टकट, ठीक ऐसे बनता है। तो इसके 2 मोल कंबाइन करते तो इसका 1 बनता है ना, 2 का आधा, तो 0.1 का कितना बनेगा ये 0.1/2, 0.1/2 मोल बनेंगे, और यील्ड कितनी है 80%, इंटू 80/100 आप निकाल दोगे तो इतना आएगा, ठीक 80%। अब नाउ दिस इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन, NaOCl के साथ जब इसकी रिएक्शंस कराओगे बच्चे, अब NaOCl के साथ जब इसकी रिएक्शंस कराओगे तो आपका दिस इज कंपाउंड, ये कंपाउंड T है, कंपाउंड U जो बनेगा ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस के थ्रू बनेगा, तो U फॉर्म्ड इन दिस केस विल बी द, वो बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये कंपाउंड बनेगा है ना आपका, और ये Na प्लस बनेगा, ठीक है, प्लस यहाँ से ना एक ये कंपाउंड बनता है U, बोला डीकलराइज बेयर्स रिएजेंट, तो बेयर मतलब एल्कीन रिएक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक है ना एक कंपाउंड जो बनेगा बच्चे, दैट विल बी द ओके CHCl3 भी बनेगा है ना, क्लोरोफॉर्म भी बनेगा, लेकिन आपको बोला U जो है वो आपका दिया हुआ, इसकी यील्ड 80% है, तो इसका 1 मोल है तो 1 मोल, तो ये जो आएगा बच्चे फॉर दिस वन, ये आएगा आपका 0.1/2 इंटू 80/100, ठीक है, और इसका भी 80/100 और है ना 80%, 80/100 है ना, ठीक है। तो आपका फाइनल ये बन जाएगा, दिस इज कंपाउंड U। आपको Y का वैल्यू पूछा गया, अब इधर देखो जी एडवांस ने जब आंसर की निकाली थी ना, एक आंसर तो उन्होंने इससे निकाला था, ओके, और एक माना था कि भाई ठीक है यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये कंपाउंड की 2 पॉसिबिलिटी से उन्होंने आंसर दिए थे। देखो बेसिक मीडियम में होता तो कभी भी कंप्लीट हमें एसिड नहीं मिलता, तो बेसिक मीडियम में हमें हमेशा आपको है ना, तो उन्होंने 2 आंसर वहाँ पे माने थे, पर जिन बच्चों ने इसको कंप्लीट एसिड मान लिया, ठीक है, और अगली पॉसिबिलिटी U की ये भी है ना, भाई जिन्होंने पूरा एसिड मान लिया, जिन्होंने बोला कि सर आपने तो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वैसे हाइड्रोलिसिस कराना चाहिए ना, कंप्लीट एसिड अगर चाहिए तो, ठीक है, कंप्लीट एसिड अगर चाहिए तो हम उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ओके, क्योंकि बेसिक मीडियम, क्योंकि ये NaOH प्लस Cl2 है, तो एक प्रोडक्ट का आंसर तो ये भी माना जिस बच्चे ने इससे निकाल दिया और जिसने इससे निकाल दिया, एग्जैक्टली तो राइट तो ये होना चाहिए, पर बोला कि हाइड्रोलिसिस जिसने इससे भी निकाल दिया एसिड मान के, कंप्लीट एसिड बना के, तो भी है ना, ओके, तो इससे आपको निकालना था, तो इसके 2 डिफरेंट आंसर आ जाएंगे फिर, तो आपको फिर यहाँ से वेट ऑफ U बताना था, ओके, तो वेट ऑफ U दैट विल बी द Y, ओके, तो ये आ जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ U, ठीक है, इनटू इसके जो मोल्स है, मोल्स को अगर आप कैलकुलेट करोगे बच्चे, तो मोल्स को कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, इससे ये गया, ठीक है, 10 से 10, ओके, और ये 4 टाइम्स गया, 1 0 से 1 0 गया, एंड अब इसको देखो ध्यान से, तो ये हो गया 25 टाइम्स, ठीक है, अब 25 टाइम्स हो गया, तो ये 8 बाई कितना हो गया 250, तो ये हो गया 8/250 हो गया, 8/250 है ना, 8/250 हो गया, तो ये है ना मोलिकुलर वेट, तो एक आंसर तो ये आ सकता है, और दूसरा आंसर है ना 8/250, इसका मोलिकुलर वेट ऑफ U निकालोगे आप, है ना, एक देखो मुझे जो आंसर दिया हुआ है, आंसर गिवन टू भी, तो मुझे 2 डिफरेंट आंसर दिए हुए हैं, ओवरऑल जब आप मोलिकुलर वेट ऑफ U रखते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आता था, ओके, तो 3.90 के आसपास है ना, 3.90 के आसपास जब वैल्यू आप पुटअप करते हो, और इस दूसरा वैल्यू अगर आप पुटअप करते हो, एसिड का ही मोलिकुलर वेट निकालते हो, तो मुझे आंसर दिया तो 1.62 ऑल्सो ना, तो यहाँ सॉरी 3.20 है ना, इस तरह की आप वैल्यू निकाल लेना 3.20, ठीक है, डन, 3.20 ना, तो ये Y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, या तो आप है ना ये वाला, ये तो ये मान के चलोगे तो तब ये वैल्यू आएगा, और यहाँ पे एक रेंज में आंसर दिया होता ना, तो आपको उस कंपाउंड का ना सोडियम को 23 लेना था आपको, ऑक्सीजन को 16, कार्बन को 12 लेना, तो जो आंसर दिया होता दैट विल बी द, जो आंसर दिया होता है यहाँ पे है ना, तो 3.90 to 3.92 के आसपास कोई रेंज में आंसर दिया होता है, इससे आपको सोल्व करना था, ठीक है, तो कभी भी एडवांस मतलब ऐसा नहीं चाहते कि आप एक्जैक्टली मतलब मोलिकुलर वेट में गड़बड़ करो, बट है ना, तो ये अच्छी अप्रोच थी, तो यहाँ पे ध्यान रखना था आपको, यहाँ पे एक तो इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 मोल कंबाइन होंगे, और इन दोनों प्रोडक्ट से उन्होंने आंसर माना था, वैसे एक्चुअल तो ये होना चाहिए था ना, ठीक है, कभी बेसिक मीडियम में हमेशा सोल्ट ही बनता है,
तो लेकिन जिस बच्चे ने 3.20 एसिड मान के भी किया था उसका भी उन्होंने मान लिया था, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब इसमें देखो ना, इस सवाल की बात करते हैं, इन द फॉलोइंग इन द रिएक्शंस गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन द मेजर प्रोडक्ट P। तो ओजोन के साथ जब रिडक्टिव ओजोनोसिस कराते हैं बच्चे तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आता है, तो अपना जो कंपाउंड बन जाता है, कंपाउंड फॉर्म इन दिस केस विल बी, ये इधर ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आता है, इधर C डबल बॉन्ड O आता है, तो ये कंपाउंड बनता है। अब जब इस कंपाउंड की रिएक्शंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे, NH2OH के साथ जब इसकी रिएक्शंस करोगे एक्सेस में, तो NH2OH एक के साथ शॉर्टकट लगा दूं, तो NH2OH जो रिएक्शंस करता है बच्चे, वो क्या करता है, NHHOH, तो हमारे को सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना होता है। तो इधर से मैं प्रोडक्ट बनाऊं बच्चे आपका ना, फाइनल प्रोडक्ट बनाऊं ऐसा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। अभी चलो इसको मैं बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा ना, ठीक है। तो इस कंपाउंड के जब हम रिएक्शंस करेंगे यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो नीचे बना देते हैं इसका ना, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको NH2OH एक्सेस में दिया हुआ है, इट्स गिवन इन द एक्सेस है ना, तो एक्सेस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट बना दे फिर, तो कैसे बनाओगे, अब सारे कीटोन के साथ रिएक्ट करा दो, तो सारे कीटोन के साथ जब इसका रिएक्शंस कराओगे तो ये कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इधर से डबल बॉन्ड, ये आपका था, इधर चला गया, फिर डबल बॉन्ड NOH लगा दूं मैं यहाँ पे, तो ये हो गया डबल बॉन्ड NOH, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। ये सही है अपना, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं ना, अपन ने इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, डबल बॉन्ड NOH और ये इधर है डबल बॉन्ड NOH, चलो ठीक है, ऐसा कुछ बना होगा। अब इसको देखो ध्यान से ना, अब ये ऑक्सीजन की लोन पेयर भी है ना बेटा, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर भी है, तो ये तो ये बना। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर को आप sp3 नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी तो रेजोनेंस में है, ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है तो ये भी तो रेजोनेंस में है, इसको भी तो आप sp3 नहीं काउंट कर सकते ना। आपको जब ये डायग्राम दिख रहा होगा, कई बच्चे से रुक गए होंगे यहाँ पे जल्दबाजी में कि सर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, कि सर 4 तो नाइट्रोजन हो गए और 4 कार्बन हो गई, ये sp2, लेकिन ऑक्सीजन की लोन पेयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेजोनेंस विद दिस वन, ये भी तो रेजोनेंस कर रहा है। तो रेजोनेंस करेगा तो यहाँ से पूरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे आप इसका ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा फॉर दिस वन। तो जब आप इसका रेजोनेंस बनाओगे, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा ये, N, ओके, डबल बॉन्ड OH प्लस, और यहाँ पे जो था चार्ज यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सा स्ट्रक्चर है ना, समझ में आ गया। अब इतने बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको, इधर थोड़ा सा नीचे ले लो, फिर इधर ले लो, ठीक है। तो ये इधर से ऐसे मैच कराओगे तो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ये क्या बन गया, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये N, ये डबल बॉन्ड OH प्लस। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाले भाई साहब क्या है अपने, डबल बॉन्ड NOH, तो ये वाला H ऑक्सीजन भी आपका है ना, ऑक्सीजन भी आपका क्या आ रहा है, sp2 हाइब्रिड आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का बनाओगे आप रेजोनेंस हाइब्रिड, तो आप बनाओगे तो यहाँ से फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डैश डैश डॉट 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 करके बनाना पड़ेगा। तो आपके 4 तो ऑक्सीजन एटम्स हो गए sp2, ठीक है। ये ऑक्सीजन को जल्दीबाजी में भूल मत जाना, तो 4 तो ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एटम और 4 नाइट्रोजन एटम, ओके, और 4 आपके कार्बन एटम, तो आपका आंसर कितना होगा 12 sp2 एटम, तो ये ना, ठीक है, 12 sp2 एटम, तो 12 होगा ना, क्योंकि आपका फाइनल स्ट्रक्चर जो बनाओगे, फाइनल इसका हाइब्रिड बनाओगे आप, है ना, दोनों से मिलके, ओके। तो ये एटम, तो आंसर विद 12 फॉर दिस वन, 12 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, इस कंपाउंड की मैं बात करता हूँ, हाँ, ये अगेन देखो ऑर्गेनिक प्लस, मैं बोला ना आपको ऑल्टरनेट ईयर्स में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल थोड़ा मिक्सअप होके आती है।
अब इसमें देखो, इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 15 मोल्स ऑफ एसिटाइलिन, तो ये एसिटाइलिन हो गया। जब इसके 15 मोल लिए जाते हैं बच्चे ना, तो आपको डी का वेट बताना है ग्राम में ना, तो काफ़ी सीक्वेंशियल काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल होते हैं। तो रेड वाटर आयोडीन ट्यूब के अंदर इसके 3 मोल रिएक्ट करके आपका कंपाउंड ए क्या होता है, कंपाउंड ए विल बी द बेंजीन बना लेते हैं ना, 3 मोल एसिटाइलिन। ये भी थोड़ी देर पहले इस तरह का सवाल अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है, 3 यूनिट आपस में कंबाइन करके, तो ये बेंजीन बना लेती है। फिर इस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ कैरिड आउट कराई गई है बच्चे, दैट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो CH3Cl और AlCl3 के साथ इसकी रिएक्शन कैरिड आउट कराई जाती है। तो आपका कंपाउंड बी बनता है यहाँ से ना, कंपाउंड बी बनेगा। कंपाउंड बी यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना और रीअरेंज हो जाएगा, AlCl तो इसको ले जाएगा, ठीक है। तो आपका जो कंपाउंड बी बन जाएगा, कंपाउंड बी फॉर्म्ड इन दिस केस विल बी द कुछ इस तरह से है ना, तो ये कंपाउंड बी बन जाएगा। कंपाउंड बी की रिएक्शन मतलब ये नाउ दिस इज द रिएक्शन ऑफ फिनोल है ना। अब इन्होंने फिनोल के साथ इंटररिलेट कर दिया। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, O2 है, H3O प्लस है, तो यहाँ से वैसे कैटलिस्ट है ना, कैटलाइजर होता है, ठीक है, रेडिकल मैकेनिज्म्स होता है, O2 हाइड्रोलिसिस जब आप करते हो तो फाइनल इधर जो प्रोडक्ट बनता है इधर OH आ जाता है, इधर OH और इधर H, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है, ओके, तो यहाँ से अपने को फिनोल मिल जाता है और यहाँ से एसीटोन, 2 OH से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर फाइनली हमें एसीटोन मिल जाता है। तो इधर जो कंपाउंड है वो एसीटोन बाहर निकल गया ना, तो कंपाउंड सी जो बना बचे, कंपाउंड सी विल बी द फिनोल, कंपाउंड सी आपका फिनोल है, तो ये आपका सी आ गया। और सी की रिएक्शन अब कैरिड आउट कराई जा रही है एसाइलेशन, CH3C डबल बॉन्ड और Cl, तो ये लोन पर इधर टेक करेगी, इसको बाहर निकालेगी, तो ये फाइनली हमें कंपाउंड मिल जाएगा, दैट विल बी द डी। तो ये बन गया O, C डबल बॉन्ड और CH3 है ना। अब इसमें ये HCl है ना, बाहर निकल गया। पायरिडीन इसीलिए यूज करते हैं ताकि इसको न्यूट्रलाइज करे और रिएक्शन फॉरवर्ड में जा सके। अब अपन बात की जाती है बच्चे यहाँ से, तो उन्होंने जो बोला है कितना 15 मोल बोला है, तो ये कितना 80% यील्ड आई है, तो 3 का 1 तो 15 का कितना होगा, तो ये अपना बनेगा 1/3 इंटू 15, ओके। तो 3 का 1 तो 15 का 1/3 इंटू 15, और यील्ड भी कितनी है 80%, 80/100, 80/100, ठीक है। तो 5 और कितना हो गया 4 मोल, तो ये आपके 4 मोल आएंगे, तो दिस विल बी द 4 मोल। ये कंपाउंड ए बना आपका। फिर इसकी 50% यील्ड आपकी दी हुई है, तो बी किया ना, तो इसका 50% आएगा, तो 4 का कितना आएगा 2 मोल आएगा, ठीक है, 2 मोल आएगा। अगेन आपको फिर बोला गया है इसका 50% मतलब ये 1 मोल आएगा, और ये 100% है तो ये आपका 1 मोल आएगा, 1 का 1 आएगा, तो ये 1 मोल आ रहा है, ठीक है, दिस इज 1 मोल 1 मोल। तो आपसे पूछा गया वेट ऑफ डी, पूछा गया वेट ऑफ डी, आपसे यही पूछा गया ना, वेट ऑफ डी, दैट विल बी द मोलिकुलर वेट ऑफ डी इंटू 1। तो मोलिकुलर वेट ऑफ डी जब आप निकालोगे यहां से ना, ये 162 आएगा इंटू 1, तो ये 162 ग्राम है ना। तो बस यार ये एक स्टोइकोमेट्री का ध्यान रखना होता है यहाँ पे इस तरह के सवालों में ना। तो आंसर फॉर दिस वन विल बी द, यहाँ पे अपना जो आर दैट इज 162 गिवन है मुझे ना, प्रोडक्ट है ना, ठीक है। मोलिकुलर वेट जो दिया हुआ डी का 136 दिया हुआ है ना, 162, अगर आप इसको मोलिकुलर वेट निकालोगे ना इसका, तो मुझे यहाँ पे 136 दिया हुआ, नॉट 162, 136 है ना, तो ये 136 है, ठीक है। तो यहाँ से आप काउंट कर लेना कितने कार्बन हो गए, 6 तो इधर हो गए, 6 और 2 यहाँ पे 8, 96 तो इन्हीं का हो गया है ना, 96 तो इनका हो गया। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे, 96 और 5 कितना हो गया 101, ये कितना हो 3, 104 ये हो गया, 104 और 32 ये हो गया, ठीक है। तो 136 ये आ रहा है, सही बात है, डन। तो इस तरह से आप आंसर निकालोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? ये वाला पार्ट देखो, उन्होंने फिर से मिक्स तरह का उन्होंने यहाँ पे एक सवाल बनाया, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहली स्टेप्स में उन्होंने AlCl3 के साथ यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराया, तो कंपाउंड P जो बना बच्चे आपका ना, यहाँ से टूटेगा, कंपाउंड P जो बनाओगे वो क्या बनाओगे, यहाँ पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले पार्ट को बेंजीन से जोड़ दो, तो आपका कंपाउंड P जो बनेगा इन दिस केस, ये बेंजीन रिंग थी, ओके। तो इसको आपने कनेक्ट किया, C डबल बॉन्ड O, 1-2 कार्बन लिए, ठीक है, इससे जोड़ दिया आपने 1-2, फिर उससे अगला वाला कार्बन है तो C डबल बॉन्ड OH आपने बना दिया, 1-2-3 है ना, ठीक है, 1-2-3 है ना, ये कंपाउंड P है। ZnHgHcl के साथ जब इसकी कंपाउंड Q क्या बना, तो ZnHgHcl के साथ जब इसकी रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं, कंपाउंड Q फॉर्म विल बी C डबल बॉन्ड OH,
ओके, कीटोन का रिडक्शन हो गया, क्लीमेंसन रिडक्शन है ना। फिडल का पहले में एसाइलेशन फिर क्लीमेंसन रिडक्शन आपको दिया है, एल्डिहाइड कीटोन। और ये आपका SOCl2 के साथ जब रिएक्शंस कराते हैं, एसिड वाले चैप्टर में फिर पहुंच गए। तो इसकी अगर मैं बात करूंगा यहाँ से, तो ये आपका C डबल बॉन्ड और Cl एसाइलेशन हो गया। AlCl के साथ यहाँ से हटाओ वापस से, तो इसको इधर से जोड़ दो, तो कंपाउंड S जो बन गया आपका, कंपाउंड S आपका, तो C डबल बॉन्ड और दिस बना ना, यहाँ पे आपने रिंग बनाई और ये कंपाउंड वापस से जुड़ गया ना, पॉजिटिव वापस से, ठीक है, ये कंपाउंड S। देन तो ये कंपाउंड P था आपका, और जब इसका वापस से ZnHgHCl के साथ इसका रिएक्शंस करते हो, ZnHg क्लीमेंसन रिडक्शन करते हो, तो ये कंपाउंड जो बन जाता बच्चे, तो ये कंपाउंड बन जाता आपका, ये फाइनल इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, कुछ इस तरह से है ना। डन, हाइड्रोकार्बन बन गया ना। तो बताना है कंपाउंड P एंड Q आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और P ये हो गया, Q है, ये भी कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक है, तो पहला आंसर सही हो गया, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कंपाउंड S डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, क्या ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा क्या, है ना। कंपाउंड S है ना आपका ब्रोमीन वाटर का टेस्ट बेंजीन तो नहीं करेगा ना, एल्कीन वैसे कर देता, वो कैसे फिनोल एनिलीन वगैरह कर देते हैं, है ना। ब्रोमीन वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। कंपाउंड P एंड S रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू गिव करस्पॉन्डिंग ऑक्सिन, तो P एंड S की मैं बात करता हूँ, तो P कहाँ गया अपना कंपाउंड P है, तो कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सिन बनाता है ना। P और S की मैं बात, यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। कंपाउंड R है ना रिएक्ट्स विद, आपको R रिएक्ट्स विद डाइएल्काइल कैडमियम टू गिव करस्पॉन्डिंग टर्शियरी एल्कोहल। जब इस कंपाउंड की रिएक्शन डाइएल्काइल कैडमियम के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टर्शियरी एल्कोहल नहीं मिलता। तो अगर इस कंपाउंड, ये गलत है आपका ना, तो अगर डाइएल्काइल कैडमियम एल्डिहाइड कीटोन में आप पढ़ोगे ये वाला रिएजेंट है ना, तो अगर आप, तो इसलिए रिएजेंट क्या होता है, पूरा चैप्टर रिलेटेड होता है ना। अब इन्होंने हाइड्रोकार्बन से, तो देखो डाइएल्काइल कैडमियम के साथ जब इसकी रिएक्शंस करते हो ना, रेगनार्ड लेते पूरा इसको रिड्यूस कर देता है, और ये आपका यूनिट है ना, इसकी वजह से 2 यूनिट यूज होती है डाइएल्काइल कैडमियम के साथ, और ये कंपाउंड जो बन जाता है यहाँ पे आपका R ग्रुप आ जाता है। R माइनस अटैक करता है यहाँ पे, ओके, और इस पे जाके अटैक करता है, इसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। इस तरह से इधर से इधर से और थोड़ा सा मैकेनिज्म्स होता है, तो इस तरह से है ना, तो कीटोन बनता है ना कि टर्शियरी। और आंसर विल बी द A एंड C, तो आंसर A एंड C इज द आंसर फॉर दिस वन है ना। डन। तो ये एक अच्छा वाला पार्ट रिलेटेड था, जो कि उन्होंने हाइड्रोकार्बन प्लस एल्डिहाइड कीटोन एसिड वगैरह वाले चैप्टर से, अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन नहीं पढ़ा आपने है ना, तो ये एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, तब आप इसको वापस से आप सोल्व कर सकते हैं बच्चे, है ना। वापस इसको कनेक्ट करके सोल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ रिएजेंट जैसे कि है ना अपकमिंग चैप्टर्स में आते हैं, ऑर्गेनिक की यही ब्यूटी है कि वो मिक्स करते हैं सारे सवालों को, ओके। हाँ, ये एक और सवाल है यहाँ पे। इस सवाल की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बोला कि कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड P। कंपाउंड P का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है C9H2L है, तो अगर इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो बच्चे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स +1, तो 10 माइनस हाइड्रोजन, तो DB वैल्यू निकल के आएगी 4। फिर बोला गया इसको एक रिएजेंट X के साथ ट्रीट कराते हैं, केमोनोफोर के साथ यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हीट कराते हैं, तो अपने को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन मिल जाते हैं, ठीक है। 6 ऑक्सीजन मतलब 3 एसिड रही होगी, है ना, क्योंकि एक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक के अंदर 2 ऑक्सीजन होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनता है। जब इस कंपाउंड की रिएक्शन PTH2 के साथ करते हैं तो हमें यहाँ पे कंप्लीट इस तरह का हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जो कंपाउंड P है, इसके अंदर इसका DB वैल्यू कितना है, 4 है। तो एक तो रिंग हो गया, ये तो कंफर्म हो गई अपने को, एक तो रिंग हो गई, है ना, एक तो रिंग हो गई। और जब इस कंपाउंड के सोडामाइड के साथ रिएक्शंस करोगे ना, तो एक एल्काइन हो गई, है ना, तो एल्काइन की DB 2 होती है, और एक रहा होगा एल्कीन। एल्कीन कितने रही होगी, एक रही होगी एल्कीन। तो इससे यहाँ से अपने को कंफर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि इस कंपाउंड की जब सोडामाइड के साथ रिएक्शन करोगे, बेस होता है तो टर्मिनल एल्काइन होता है। तो कंपाउंड P की जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी है बच्चे, कंपाउंड P की, आप इधर देखना, कंपाउंड P की जब डिफरेंट पॉसिबिलिटी जब अपन एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, तो एक तो टर्मिनल एल्काइन हो गया, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है। एक बार डबल बॉन्ड आप पता कहाँ लगा सकते हो डबल बॉन्ड। कोई बोले सर मैं एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊंगा, लगा लो आप डबल बॉन्ड, ठीक है। और पॉसिबिलिटी क्या क्या है, और देखो, और ओरली आप पॉसिबिलिटी, सर मैं एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ, ठीक है। अब इनमें से अपने को गेस करना होगा भाई कौन सा है ना, मतलब वो आगे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, टर्मिनल एल्काइन, या ना यहाँ लगा लिया, इधर लगा लो, यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, एक ही बात है, इस पोजीशन पे लगा लो। तो इधर 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है।
अब ये आपको कैसे एक्सप्लोर करनी होगी, या इधर लगाओ या इधर लगाओ। तो ये 4 एल्किन की आपके कंपाउंड पी की पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है ना। अब इसको देखो, अगर ये 4 पॉसिबिलिटी है, अब आगे अपन चलते चलते हैं, 4 पॉसिबिलिटी है। अब इधर देखो, इन कंपाउंड पी का जब P2H2 के साथ जब कैटालिटिक हाइड्रोजन कराओगे, सब एल्किन और एल्काइन सब आपका एल्किन में चले जाएंगे। तो इससे तो आ रहा है, लेकिन आइडिया लगा यहाँ से कि भाई हाँ, कि एक बेंजीन रिंग होगी, ओके, और कुछ इस तरह का रहा होगा। फिर सोडामाइड से पता लगा होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा टर्मिनल एल्काइन में, तभी तो इधर देखो आगे कहीं रिएक्शंस होके हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना होगा। अब मैं बता देता हूँ, कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव है, कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इधर देखो, सोडामाइड के साथ जब रिएक्शंस होगी ना, अब देखो इस ऑप्शन को हम ऐसे नेग्लेक्ट करते हैं। सोडामाइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, H को बाहर, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, और ये sp हाइब्रिड आपका इस कंपाउंड पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बने, OH CH3PH, ठीक है। तो ये आपका sp हाइब्रिड कार्बन क्या बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। तो वो बोला गया वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कुछ बोला गया ना। हाँ, इधर को ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन पी आपको ना, एक पी बोला गया, क्या पी ये हो सकता है क्या, एक्स पैलेडियम के अंदर क्यूनोलिन और चारकोल वगैरह की इम्प्योरिटी हो सकती है क्या, एक बोला गया पी ये हो सकता है क्या, ठीक है। इसकी अगर आप बात करोगे पीज, और आर आपको बोला गया, डन। तो आपको एक कहानी दी हुई है, तो पी गेस कर लेते हैं अपन। देखो पी तो उन्होंने 2 ही दिए हैं, एक तो ये दिया और एक ये दिया है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो उन्होंने नहीं लिया है ना, ये ऑप्शन भी नहीं लिया है और ये ऑप्शन भी नहीं लिया है। एक ऑप्शन तो ये कंसिडर किया, एक ये कंसिडर किया ना, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो बोला गया पी, तो ये कंपाउंड देखो वहाँ से 1 2 से 3 है ना, 1 2 दूसरे कार्बन पे है, तो ये भी है ना, ये नहीं है, तो ये वाला उन्होंने कंसिडर कहाँ किया, ये वाला 1 2 है ना, दूसरे वाले कार्बन पे है, तो ये वाला पी एक तो ये लिया और एक ये पी ये लिया, ठीक है। देखो आपको पता कैसे नेगलेक्ट करोगे, मैं बताता हूँ तुम्हें ना, तुम नेगलेक्ट कैसे करोगे, बोला गया है। अब ये दोनों कंपाउंड है, सपोज ये भी गया ये भी गया, इस कंपाउंड के साथ जब आप रिएक्शंस कराओगे तो ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा दोनों से ना, ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, ओके दोनों है ना, क्योंकि ये सेंटर कायरल है आपका, ये सेंटर कायरल है इसमें ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। बट जब हम रिएजेंट एक्स के साथ जब इसकी रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है। अब रिएजेंट एक्स क्या है बच्चे, रिएजेंट एक्स इधर देखो, फिर KMnO4 वगैरह के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो रिएजेंट एक्स क्या हो सकता है, ऑप्शन से पता लगेगा। एक्स इज PD चारकोल वगैरह के साथ है ना, PD चारकोल क्यूनोलिन वगैरह के साथ जब आप इसकी रिएक्शंस कराते हो, आप इन दोनों कंपाउंड की रिएक्शंस करवा लो, आप इन दोनों कंपाउंड की जब आप रिएक्शंस कराओगे ना, ठीक है, तो PD तो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू द, आपका ये कन्वर्ट होगा बच्चे है ना, क्यूनोलिन वगैरह एल्काइन ही रिएक्ट करता है ना, तो एल्काइन ही रिएक्ट करेगा, तो एल्काइन एल्किन में चला जाएगा, आगे रिएक्शंस नहीं होती, तो ये भी एल्किन में ये भी एल्किन में। और जब आप इसको समझ में आ गया, अब आपने क्या किया, दोनों कंपाउंड ले लेता हूं मैं, है ना, एक तो ये है, जब आप इसको H2 PD कार्बन क्यूनोलिन वगैरह की इंप्योरिटी के साथ जब आप रिएक्शंस कराओगे तो सिर्फ एल्काइन रिएक्ट करता है, तो ये बन गया आपका ना, ठीक है। अब जब इस कंपाउंड को KMnO4 के साथ हीट करोगे, KMnO4 के साथ जब आप इसको हीट करोगे H+ मीडियम में, तो ये टूटेगा और ये टूट के एसिड में जाएगा, ठीक है, किस में जाएगा, एसिड में टूटेगा। तो यहाँ से अगर आप करोगे है ना, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर से तोड़ोगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, तो इधर है ना, और टर्मिनल एल्कीन और एल्काइन से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड आने वाला है इधर से जो कंपाउंड आएगा बच्चे, इधर देखो ध्यान से, ये कार्बन है, ये COOH है, इधर की मैं बात कर रहा हूँ इस कार्बन से COOH है, ओके, और इधर से मैं बात करूँगा 1 2 3 1 2 3, तो ये COH है। आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 है ना, ये सेंटर कायरल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। मैंने अगर ये वाले अगर ली है तो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। इस वाले केस में ले लो, अगर आपने ये वाली एल्कीन ली होती, ये वाली एल्कीन है ना, ठीक है, तो इधर देखो यहाँ से ब्रेक कर दे इसको, ये हो गया, और H2PD के साथ जब रिएक्शन करोगे तो ये होगा ना, आफ्टर H2PD है ना, ठीक, ये बन गया होगा। जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करोगे बच्चे ना, इधर देखो, जब इसका
KMnO4 के साथ इसका हीट करोगे तो ये इधर से ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन, यहाँ से CO2 गैस इधर से बाहर निकल गया होगा। तो इधर जो कंपाउंड बनेगा ये COOH है, ये COOH है, ठीक है। और इधर से जब आप रिएक्शंस कराओगे बच्चे, इसमें है ना, इसमें रिएक्शन कराओ, इधर से ये गया 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 है ना, ये भी अगेन इसको देखो ध्यान से यार, ये भी कायरल आ रहा है, ये एसिड भी अपना कायरल है, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस लग नहीं रहा मुझे ना, नहीं यार, अपन ने पहले वाला कौन सा लिया था, पहले ये तो लिया था, ये यूज किया था ना, अब अपन ये यूज कर लेते हैं, सॉरी, ओके ये अपन ने फिर से ऊपर वाला ही बना दिया, सारे ओके। तो ये वाला एसिड है ना, तो पहले अपन ने ये वाला एसिड लिया था, ये वाला ये ले लेते हैं और ये वाला इसका बना दिया, अपन चेक करते हैं। देखो इसको क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका होता है ना। अब इधर देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओगे, ठीक है, ऑक्सीजन लगाओगे तो ये कितना बन गया, तो ये तो ठीक है, 1 2 एसिड, यहाँ से एक कार्बन के आगे लगेगा, एक कार्बन के आगे लगेगा, तो ये एक कार्बन के बाद CHO, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है। ये वाले से बात करोगे तो 1 2 पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। यहाँ से अगर आप तोड़ते हो तो डबल। अब ये कायरल नहीं है ना, अब दिस इज नॉट कायरल, अब क्योंकि ये दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आपकी जो एल्काइन होनी चाहिए थी बच्चे ना, आपकी एल्काइन, क्योंकि ये वाली तो अपन इधर ले ली और इस वाली को इधर ले लिया, तो वो वाली एल्काइन आपकी होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से, और इस कंपाउंड की है ना, तो कंपाउंड P जो रहेगा अपना, कंपाउंड P जो मैच कर रहा बच्चे, कंपाउंड P मैच करा दिस वन, X आपका ये हो गया है ना, R क्या दिया हुआ है, वेर इज R बना ले, तो इधर देखो ये P है, इसकी रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराई गई है, NaNH2 के साथ। तो NaNH2 के साथ जब रिएक्शंस कराओगे बच्चे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, फिर आगे इस कंपाउंड की रिएक्शन कराई गई है C डबल बॉन्ड O PH CH3 के साथ, तो इस पर टेक कराओगे और फिर H प्लस और दिया गया, तो इधर आपका जो कंपाउंड बन जाएगा ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये कार्बन पे OH, ये CH3 और ये PH, ये कंपाउंड बन जाएगा, दिस इज कंपाउंड R। ये H प्लस के साथ H3O प्लस के साथ इसको हीट कर दो, ठीक है। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट इज B एंड C इज द आंसर फॉर दिस वन, तो आंसर विल बी द BC। तो ये कंपाउंड तो नहीं आएगा, दिस इज कंपाउंड, सॉरी दिस इज कंपाउंड R। तो देखो इन्होंने फ्रेमिंग जो की है ना बच्चे, फ्रेमिंग जो की है सवाल की, अब आपको ये बोला गया था ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हाँ भाई ठीक है, ये कायरल सेंटर आ रहा था, तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये ऑप्शन हमें इधर से हमें आइडिया नहीं लगेगा इनको सेलेक्ट करने में, हमें सिर्फ ये पता लगेगा कि सोडामाइड के साथ टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है ना। तो ये तो हमें ऑप्शन से पता लगा नेग्लेक्ट करके, बाकी ये है ना, ठीक है। तो वो है ना, ठीक, इसका ध्यान रखना आपको। तो ये दो ऑप्शन से आपको दो नेग्लेक्ट करते, हो सकता है फिर इधर के ऑप्शन से जब आप इनका करोगे रिएक्शंस, तो डबल बॉन्ड है ना, तो इधर से डबल बॉन्ड आएगा, इधर से डबल बॉन्ड आएगा, जब इसको तोड़ोगे तो यहाँ से कीटोन आएगा एसिड। तो फिर भी कोई भी है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव ही आने वाली, इस वाले एसिड का रिएक्शन कराओगे तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा, इसका भी रिएक्शन अगर आप कराते हो तो भी आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगी फिर, है ना, ठीक है। तो इसीलिए वैसे भी है ना नेग्लेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन से भी नेग्लेक्ट होता है, वैसे भी होता है ना। तो कई बार ओरिजिनल के सवाल ऑप्शन से भी करने होते हैं, तो थोड़े बड़े सवाल होते हैं, मतलब मेजदा कॉलम वाले हो गए आपके, कई बार मोर देन वन आते हैं ना, कई बार ऑप्शन से भी रिवर्स अप्रोच से भी जाना होता है। बाकी के जे मेंस और एडवांस के PYQ होजाना में जाके आप फ्रीली यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सारे फ्री कोर्सेज हैं, है ना, बहुत क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे रखा है। अगर आपने J1 एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो कर लेना बच्चों। और बाकी अपने टारगेट, जैसे कि ड्रॉपर बैच होता है, ड्रॉपर है ना, इन्फिनिटी हमारा ड्रॉपर बैच होता है, जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस का DPP वगैरह सारी यहाँ पे मिलती है, ओके।
और अलग से मटेरियल और मिलता है जिसको आप सोल्व कर ले, तो कोई बुक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं, इस बैच के अंदर सब कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इन्फिनिटी इज फॉर ड्रॉपर, और जो क्लास 11 के बच्चे होते हैं जो कवर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है आपको, उनके लिए एनर्जी होता है। 12th के लिए प्रोडिजी बैच आपका होता है बच्चों ना, जिसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, पोल्स, इंटीग्रेटेड पोल्स, स्टडी मटीरियल्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे इन बैचेज में आपको मिलता है बिल्कुल, है ना। ओके, तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच, और बाय दिस ना मोस्ट IITian प्रोड्यूसिंग टीम आपको यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में आपको पढ़ाती है बच्चों ना। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।